और एक्चुअली में आरएनए इंटरफेरेंस कैसा होता है, मतलब क्या स्टेप चलते हैं, वो भी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। एक उसको डायग्रामेटिक तौर पे बनाऊंगी, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देती हूँ, तो सिंपली अपन क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रही हूँ। अपन को एग्जाम में ये बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अगर बना दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले लिखोगे और उसके बाद में बनाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक्सटर्नल जो है, उसके पास जो आंसर की आएगी उसमें वो डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा। तो उसको नहीं पता कि ये डायग्राम भी होता है या नहीं, क्योंकि कई लोगों को बेटा रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, कुछ बायो टीचर्स को नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, नहीं होती है, तो उन वो फिर आपके रॉन्ग कर देंगे। कई बार मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी, ये चीजें अभी चल रही है रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ सिंपली कि हम आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं। तो सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई को हम कह देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, इसमें सिंपली हमने कहा था कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड, मैं इसको लिख देती हूँ डीएसआरएनए। ये डीएसआरएनए कहाँ से मिलता है बेटा, है ना। वैसे तो आरएनए इंटरफेरेंस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अपना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इम्यूनिटी डिवाइसेस है। यानी ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे प्रोटेक्ट देयर देमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का अपना प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस, ऐसा हमने कोई नई चीज नहीं डाली है। अब बात आती है कि आरएनए इंटरफेरेंस के लिए सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत होती है, वो जरूरत होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें मिलता कहाँ से है, हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी आया कहाँ से, है ना। तो ये यूकैरियोटिक सेल में कौन बनाएगा, कौन सा जीन बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नहीं तो जीन तो क्या बनाता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है ना, चाहे वो एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या आरआरएनए। हमारे अंदर जो मोस्टली जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं, लेकिन हमारी ही सेल्स में यानी यूकैरियोटिक के सेल्स में कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं। तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं, मैं उनके यहाँ पे नाम लिख देती हूँ कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें किस किस से मिल सकता है। पहली चीज तो हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जंपिंग जीन्स। इन जंपिंग जीन्स को कहा जाता है ट्रांसपोसोन्स। क्या कहा जाता है बेटा, ट्रांसपोसोन्स। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन, वो वाले वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, अगर आरएनए से वायरल इन्फेक्शन होता है, आरएनए वायरस से इन्फेक्शन होता है, तो वो अपने जो जीन देता है, अपने वो जो हम कहते हैं ना वायरस अपने जीन हमारी मतलब हमारी मीन्स द सेल की डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो जब वो वायरल का आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाता है और वो डीएनए सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो वो उसका पार्ट बन जाता है, लाइफ लॉन्ग पार्ट बन जाता है। तो फिर वो जो पार्ट बन गया, तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दे सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। तो हमें 3 तरीकों से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल सकता है, आइदर थ्रू द जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोसोन्स प्रेजेंट इन द जीनोम। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के जीनोम में प्रेजेंट होता है।
सेकेंड, अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो थ्रू दैट वायरल इन्फेक्शन द जीन्स कम विच कैन सिंथेसाइज DsRNA। DsRNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड आर। ओके, और तीसरा चीज, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसे आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बनने के बाद कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो हमारे सेल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है डाइसर। ठीक है, डाइसर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये डाइसर प्रोटीन डाइसर कट करता है बेटा। दिस डाइसर प्रोटीन कैन कॉज अ कट। तो ये डाइसर प्रोटीन कट कॉज करता है। अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें वो एनिमेशन दिखा रखा था जो इनमें से ऐसे से करके और इनके छोटे 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 फ्रेगमेंट्स कर देता है। ठीक है, जब ये फ्रेगमेंट्स हो गए तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बने। इनमें से अब ये नहीं कि ये डबल स्टैंडर्ड RNA केवल एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ये कई इन्फेक्शंस के अगेंस्ट साइलेंसिंग करते हैं। तो सपोज अब इसमें से क्या होगा कि एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज RISC, है ना। RISC का फुल फॉर्म होता है बेटा RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी ये प्रोटीन जब RNA के साथ कंबाइन कर जाता है इस डबल स्ट्रैंडेड RNA के साथ में, तो ये एक साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी किसी को भी साइलेंस करना, चुप करवा देने वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ चुप करवाने का मतलब ये है कि mRNA अपना ट्रांसलेशन ना कर सके, mRNA अपना प्रोटीन सिंथेसिस ना कर सके। तो ये RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कंबाइन करता है एनी ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स के, ये इनके साथ कंबाइन करता है। तो मैं सपोज ये वाला फ्रेगमेंट ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला ले रही हूँ, तो ये इसके साथ में कंबाइन कर जाएगा इस तरह से। ये अपना क्या है RIS, ये कंबाइन कर गया बेटा। अब कंबाइन करके ये एक डबल स्ट्रैंडेड, अपन सिंपली इसको मैं ये कह दूं ये बन गया। ठीक है, RISC कॉम्प्लेक्स बन गया। अब RISC कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये वन ऑफ द स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड दोनों में, मतलब एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। एक स्ट्रैंड जब रिमूव हो गया तो सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये था हमारे पास mRNA। इस mRNA का सीक्वेंस था A U C G D C A C U G। ठीक है, और इसके पास जो सीक्वेंस प्रेजेंट है बेटा, वो सीक्वेंस मान लो है G C A C। ठीक है, इसके पास क्या सीक्वेंस है? G C A C। अब अपन नहीं, सॉरी, इसके पास सीक्वेंस रहेगा C G U A। इसके पास सीक्वेंस है C G U A। अब this C G U A is complementary to this G का कॉम्प्लीमेंट्री C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U और C का कॉम्प्लीमेंट्री G। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया बेटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आके इसके साथ में कंबाइन कर जाएगा C G U G। ये कंबाइन कर गया बेटा। जब ये इसके साथ में कंबाइन कर जाएगा तो अब ये क्या करेगा? अब ये इसके भी पीसेस कर देगा, अब ये इसके भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जब इसके टुकड़े हो जाएंगे
तो नाउ नो ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो। क्लियर है बेटा, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो दिस इज हाउ द आरएनए इंटरफेरेंस अकर। इस वाले डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ कर लो बेटा, एज इट इज ड्रॉ कर लो। और अगर किसी को डाउट है तो वो प्लीज अभी मेरे से पूछ लेंगे कि मैम कहाँ से क्या आया है, फिर उसके बाद में मैं डिक्टेट करवाऊंगी।